अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हूं अनसब अली, आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों, इस मौजू पे पहले बात हो चुकी है लेकिन दोबारा कमेंट आया है। मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनाते हैं और ज़रा डिटेल के साथ थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये 1-2 हफ़्तों में कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा के पास हुई है नेशनलिटी, और कुछ लोगों की ऐसी है, ये पहले से डबल थर्ड तादाद में ऐसे लोग हैं जिनकी क्वालिफ़िकेशन चढ़ी है उनके स्टेटस में। तो वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि क्या करना चाहिए, हमें अपील करनी चाहिए, रिकोर्सों में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो वो कमेंट कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। ये कमेंट आपके सामने थंबनेल पे भी आपको नज़र आएगा कि दोस्त ने एक कमेंट किया है कि मेरी क्वालिफ़िकेशन जो है वो स्टेटस आया है, मुझे क्या करना चाहिए, रिकोर्सो करनी चाहिए। दोस्तों, मेरी वीडियोस के नीचे आपने देखा होगा, एक दोस्त हैं सब्सक्राइबर कमर अब्बास साहिब, उनके साथ मेरी कल परसों बात हो रही थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके एक दोस्त का भी ऐसे ही था, क्वालिफ़िकेशन आया तो उन्होंने रिकोर्सो की, और रिकोर्सो के ज़्यादा देर बाद नहीं, चंद हफ्तों के बाद जो है उनकी पास हो गई। उनका स्टेटस जो है वो रिकोर्सो के बाद स्टेटस उनका पास हो गया और उनकी नेशनलिटी ओके होगी। अब यही वो उन्होंने किया है, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं और अनकरीब इंशाल्लाह ताला उनकी भी हो जाएगी। जब तक आप रिकोर्सो नहीं करते, हो सकता है इनका कोई मुआहदा हो वकीलों के साथ कि आपको ज़रा फ़ीस हमने दिलवानी है, उनका पेट भरना है इन्होंने। तो वो क्वालिफ़िकेशन का हालांकि मतलब होता है कि आप बिल्कुल क्लियर हैं, हर लिहाज से आपकी फ़ाइल अब ओके है, लेकिन उसको अगले स्टेज में ले जाने के लिए आपको रिकोर्सो करनी पड़ेगी, वरना आप 2 साल भी रिकोर्सो नहीं करेंगे, वो वहीं पे रहेगा स्टेटस। इस वजह से रिकोर्सो करें, इसको ख़त्म करें, नेशनलिटी लें और इस मुल्क से निकलने की कोशिश करें। बेशक ये मुल्क ने हमें पेपर दिए हैं, ये आगे भी हमें पासपोर्ट देगा जो भी है, लेकिन यहाँ पे ब्रदर आने वाला जो टाइम है वो टफ़ है। आने वाली इकोनॉमिकल कंडीशन, जो भी सिचुएशन है वो आप लोगों के सामने अभी से आने वाले वक्त में जो है इसमें मज़ीद मसले मसाइल इस कंट्री में हो सकती है। इस वजह से अच्छी कंट्रीज़, अगर तो आपके पास मौक़े ना हो तो फिर तो चलें, आप मानते हैं हम, लेकिन जिनके पास मौक़े हैं और जिनको ये ऑप्शन मिलता है उनको लाजमी तौर पे निकलना चाहिए। स्कैंडिनेवियंस की तरफ निकल जाएं। जर्मनी जो है बहुत अच्छा मुल्क है, बहुत फैसिलिटीज़ दे रहा है, उस तरफ मूव अगर हो सके तो वहाँ पे मूव हो जाएं। इस तरह के और काफ़ी मामलात हैं कि वहाँ पे मूव हुआ जा सकता है उन कंट्रीज़ में। तो इस तरह के ऑप्शंस को अवेल करना चाहिए। तो मेरा मशवरा है दोस्त जिन्होंने ये मुझे मैसेज किया है कि लाजमी तौर पे रिकोर्सो करें, जल्द से जल्द करें, करके अपनी नेशनलिटी ओके करवाएं। और इन जैसे केस के जो दूसरे दोस्त हैं काफ़ी ज़्यादा, जो और भी कमेंट करते हैं क्वालिफ़िकेशन के स्टेटस के बाद अब हम क्या करें, उनके लिए भी यही है कि लाजमी तौर पे रिकोर्सो जल्द से जल्द करें, ताकि आप भी उस लाइन में आएँ और आपका जितनी जल्दी रिकोर्सो करेंगे उतनी जल्दी जो है उसका आंसर आएगा और आपकी पास होगी। बाकी यूके जाने का ऑप्शन जो है वो जिनकी अभी नेशनलिटी अगर पास होती भी है, पासपोर्ट लेते करते ये वो, उनको ज़रा टाइम लग जाएगा। इस वजह से यूके का ऑप्शन फ़िलहाल जो है वो ज़हन से निकाल देना चाहिए, क्योंकि यूके में ख़ुद काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल बढ़ गए हैं। वहाँ पे इतनी जल्दी अब सेट होना और वहाँ पे जाके उनका टैक्स नंबर लेना ज़रा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है डे बाय डे। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अब तक जो मैंने जितनी वीडियोस में ये बातें की हैं कि क्वालिफ़िकेशन पे रिकोर्सो करें जल्द से जल्द, वहीं मैं कायम हूँ, लाजमी करें और जल्द से जल्द जो है वो आप इस स्टेटस को चेंज करने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज़।